हाउ टू प्रूव फार्मूला ऑफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि किसी एपी के एन टर्म का जो सम होता है, और ये फार्मूला लिखा भी है, एस एन इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आता कैसे, इसका प्रूफ क्या है ना, तो वो यहाँ पे देखने जा रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एपी लेना पड़ेगा, है ना। तो लेट कर लेते हैं एपी, लेट एपी इज़, इसको हम मानते हैं ए, अगला a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट डॉट यहाँ पे लास्ट में आएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया है। और अब क्योंकि इसका सम निकालना है, तो सम को यहाँ से हम पुट कर देते हैं, पुट s इक्वल टू a प्लस डी प्लस a प्लस 2d। ये जितने भी टर्म हैं उन सबको हम ऐसे प्लस कर लें, है ना। तो a प्लस 3d प्लस डॉट डॉट प्लस का लास्ट में है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये सब में हमने क्या कर दिया, प्लस लगा दिया है। अब एक बार फिर से इसी को लिखते हैं, है ना। यहाँ से फिर s इक्वल टू, अब इस बार क्या करते हैं, इसका जो लास्ट वाला टर्म है ना, इसको हमने पहले लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे। तो इसके नीचे लिख देते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। जो इसका लास्ट वाला टर्म था, इसको हमने पहले लिखा है, ठीक। इसका जो सेकेंड लास्ट होगा यहाँ पे होगा, उसको हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। और सेकेंड लास्ट इसका होगा क्या, तो यहाँ से देखो, जब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 2 है, यानी इस वाले से एक कम यहाँ होगा, इससे एक कम यहाँ होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस n-2d, ठीक। ऐसे ही अगला होगा a प्लस n-3d, सॉरी 3, और बाहर रहेगा यहाँ पे d, है ना। ऐसे लास्ट में जब आएंगे तो यहाँ पे जो पहला टर्म है ना, उसको हम एकदम लास्ट में लिख देना है, ठीक है। तो ये जो 2 लाइन लिखा हुआ है ना, इसमें हमने क्या किया है, एक बार तो इस वाले को प्लस करके दिखाया है, और दूसरी लाइन में इसी प्लस को, जो यहाँ प्लस किया गया, इसको उल्टा करके लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इन 2 इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं, ये पहला और ये सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों को प्लस किया जाए तो यहाँ s और s मिलके हो जाएगा 2s, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखो, तो ये और ये अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो यहाँ a है और यहाँ भी a है, तो 2a हो जाएगा, और प्लस का n-1 इंटू डी, ये वैसे रहा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने से ये बना। ऐसे ही जब हम दूसरा वाला टर्म इसका इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ से भी a और a मिलके हो जाएगा 2a, और प्लस का यहाँ पे d है और यहाँ पे माइनस का 2d है, अगर इसको अंदर भेजे तो -2d है, तो d और -2d, तो -d बचेगा। तो यहाँ भी आ जाएगा n-1 इंटू डी, यानी जो टर्म यहाँ बना था वही यहाँ बनेगा। और ऐसे ही अगर हम तीसरे वाले टर्म की बात करें, इस तीसरे वाले से ऐड करेंगे, ठीक है। a और a मिलके हो जाएगा 2a, और प्लस का यहाँ 2d है, यहाँ माइनस का 3d रहेगा, तो ये भी आ जाएगा n-1 इंटू में d, ठीक। ऐसे लास्ट में आएंगे जब इसको प्लस करने लगेंगे, तो इन दोनों को प्लस करो, देखो a और a मिलके हो जाएगा 2a, और प्लस में n-1 इंटू डी वैसे रहा, ठीक है। तो इस बार देख रहे हैं कि यहाँ से 2s तो वैसे रहा, और इसमें ये जो टर्म है ना, 1 टर्म 2 टर्म 3, ऐसे ऐसे nth टर्म है, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना है, n टर्म है। तो क्या करते हैं, ये यहाँ पे हमें पता है कि जब कोई नंबर हम जैसे 2 को ही 2 टाइम्स ऐड करते हैं, तो इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 2 को अगर 2 प्लस 2 3 टाइम्स ऐड करते हैं, तो इसको हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम 2 को n टाइम ऐड करें ना, तो 2 इंटू n लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ ये प्लस ये सेम चीज़ n बार है, तो इसको लिख सकते हैं n, और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यही चीज़ n बार ऐड करोगे तो यही तो आएगा। तो अब यहाँ से 2 को नीचे भेज देते हैं, तो यहाँ बना s, और ये आ जाएगा n/2, ब्रैकेट में है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और इसी को बोलते हैं SN का फार्मूला, जहाँ पे S है इसको SN भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने प्रूव कर दिया।